Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach. कैसे हैं सब लोग? I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक और टॉपिक ग्रामर में समझने वाले हैं। ये चल रही है हमारी इजी अंग्रेजी की सीरीज और इसके अंदर हम लोग सारे ग्रामर के टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। पहली बार सुन रहे हैं टॉपिक, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी और आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, मैं आप लोगों को आज ये टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगी, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा दूंगी, इसके जो एक्सरसाइज है वो आप करेंगे अपनी बुक से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से बनते हैं, पेपर में भी आते हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। उसकी तैयारी आप लोग भी मेरे साथ में करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपने टॉपिक का नाम शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन इसको यूज करना आपको आता है, आपको बस रूल्स नहीं पता है। तो मैं आपको आज ये सारे रूल्स बताऊंगी। क्या आपने ऐसे वर्ड सुने हैं? जैसे आप बोलना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग, फिर आप बोलेंगे स्ट्रॉन्गर, फिर आप बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर आप बोलेंगे हैप्पी, फिर आप बोलेंगे हैप्पियर, फिर आप बोलेंगे हैप्पीएस्ट। यस, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट सेल, दी बिगेस्ट सेल, पढ़े हैं ऐसे वर्ड्स? यस, इन्हीं को कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव हमने चूज किया, जैसे मान लीजिए हमने लिया स्ट्रॉन्ग। हमने कौन सा एडजेक्टिव लिया? हमने लिया स्ट्रॉन्ग। अब इसकी डिग्रीज बनाएंगे। एक डिग्री होगी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होगी कंपैरेटिव, तीसरी होगी सुपरलेटिव। आप लोग भी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं भी आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरी पॉजिटिव डिग्री है, मैं बोलूंगी स्ट्रॉन्ग, रूट एडजेक्टिव। अब इसमें लगेगा ER और ये बन जाएगी कंपैरेटिव, तो मैं अब इसको बोलूंगी स्ट्रॉन्गर। और अब इसमें EST लगाकर मैं इसको कर दूंगी स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट आया समझ? क्या वर्ड्स, क्या हमने यूज किए हैं लेटर्स EST, है ना? सफिक्स बोल दीजिए आप इसको, ER, और यहां कुछ भी नहीं है। ये हो गया सफिक्स लगाकर ER और EST बनाना। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। यस, जैसे मैंने बोला हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्लियर हो गया? कितना बेसिक है, आता है आपको? अभी इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? मैं अब यहां लगाऊंगी मोर एंड मोस्ट, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए मुझे बोलना है ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इस ब्यूटीफुल में अब आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूं, ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट? गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैं यहां पर लगाऊंगी मोर एंड मोस्ट। ठीक है, तो मैं बोलूंगी मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है जी, तो ये भी तरीका होता है बनाने का, ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे मैम क्या हम ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते? हाँ, नहीं बोलते। तो ग्रामर में, मतलब वोकैबुलरी बोलते टाइम कुछ में हम लोग ER लगाते हैं, कुछ में नहीं लगाते हैं। जहां नहीं लगाएंगे वहां मोर एंड मोस्ट लगा के काम चलाएंगे। कैसे करेंगे इसको? याद करके। कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये ऐसे ही चली आ रही है, हम इसमें अपनी माइंड नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग से एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे गुड एंड बैड, आपने सुने होंगे। अब ना यहाँ तो ER भी नहीं लगेगा और ना यहाँ पे मोर एंड मोस्ट लगेगा। कैसे बनाएंगे? जैसे जब हम गुड बोलते हैं तो गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो होता है बेटर। गुड, बेटर। अब आप बोलोगे मैम ये तो गुडर भी नहीं हुआ और मोर गुड भी नहीं हुआ, ऐसे क्यों? अब कुछ लोग मोर बेटर बोलते हैं, देखो कुछ सेंस है इसका? नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक गलत ग्रामर। जब बेटर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, मैं लिख भी देती हूँ चलो ताकि आपको याद रहेगा। ये है पॉजिटिव डिग्री जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं और इसी से इसका नाम पॉजिटिव पड़ा है। ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जब मैंने आपको बोला कि कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी बेटर आता है तो इसके आगे मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ओनली बेटर। ऑलरेडी इसको ऐसे ही बनाया गया है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, कितने पढ़ने पड़ेंगे? ज्यादा नहीं, ऐसे कुछ 15 से 20 एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनकी जो सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे हो गया गुड, बेटर एंड बेस्ट। हम बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, यही वाला बेस्ट है वो, है ना? ऐसे ही है जब हम बोलते हैं बैड, बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? वर्ड्स, WORSE, ये होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? WORST, वर्स्ट। ओके, अब ऐसे जो ये दो एग्जाम्पल आपको दिखे ना, इससे मिल रहे हैं ना इससे मिल रहे हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है।
मुश्किल से 15 से 20 अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे आपको, और आप इनको याद कर लीजिए। अदरवाइज 10 के करीब ऐसे वर्ड्स होंगे, जैसे लेस किसका है ये आपको, या लीस्ट होता है ना, मतलब ये कुछ और है जो आपको याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा बाकी आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। तो ज़्यादा टफ भी नहीं होते, बट हाँ पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा अजीब सा। तो 3 टाइप हमने देखे, नंबर 1 ये वाला टाइप, नंबर 2 मोर लगाकर, और नंबर 3 जिनके तीनों ही डिग्रीज अलग अलग हैं, बिल्कुल वर्ब की तरह हो गए ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वहाँ भी कितने सारे तरीके होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये करना आ जाएगा। अब आइए आगे की बात करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, अब करेंगे सेंटेंस बनाने की बात। सेंटेंस बनाने का तरीका कैसे यूज होगा किसी सेंटेंस में ये। तो अगर मुझे टॉल वर्ड को यूज करना है तो मैं बोलूंगी कौन है टॉल। मान लीजिए मैंने लिया राहुल वर्ड, है ना, कलर चेंज करते हैं, मैंने बोला राहुल इज अ टॉल बॉय। राहुल एक लंबा लड़का है, सही लिखा मैंने। तो यहाँ पे जो डिग्री मैंने यूज किया वो पॉजिटिव है, जो है टॉल। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर अब मुझे कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है तो मैं बोलूंगी राहुल इज टॉलर, राइट। अब टॉलर तो लिख दिया, लेकिन क्या टॉलर व्हाट, भाई कंपैरिजन करने के लिए हमें 2 लोग चाहिए, तो मुझे कोई और भी देखना पड़ेगा। तो मैंने एक और वर्ड लिया शिवम, तो मैंने बोला राहुल इज टॉलर किससे, शिवम से। अब आप बोलोगे मैम थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ और भी ऐड करना है क्या? हाँ करना है, देन वर्ड ऐड करना है। तो हमें एक चीज याद कर लेंगे, देखो कुछ कीवर्ड्स होंगे जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आपको एज इट इज मेरे साथ में याद करना है, ठीक। क्या याद करेंगे? टॉलर देन, ये पूरा याद करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे ग्रेटर बोलना है, मैं बोलूंगी ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो मैं बोलूंगी ग्रेटर देन, थिनर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन। देन एक हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमें साथ में बोलना रहेगा। तो कुछ रूल्स हमने कंपैरेटिव के याद कर लिए। नंबर 1, कभी भी जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, 2 ऑप्शंस होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, राम और श्याम, राहुल एंड शिवम, है ना, मीना एंड टीना। तो 2 लोगों में ही कंपेयर होगा, चाइना एंड इंडिया, इस तरीके से। नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो हम करेंगे, या फिर हम अपने पर्सन को रेस्ट ऑफ द लोगों से डिफरेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं अभी एग्जांपल आएंगे, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक का क्लियर है तो एक बार सीसी लिखेंगे। क्या बोला मैंने? 2 लोग होने चाहिए, उनमें कंपैरिजन होगा, मैं बोलूंगी टॉलर। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको एक और तरीके से बना के दिखाऊंगी। देखो राहुल इज टॉलर देन शिवम लिखा हुआ है, आपने बोला मैडम कौन सी डिग्री हो रही है यूज इसमें, मैंने बोला बेटा इसमें मैंने यूज करी है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी है? कंपैरेटिव। आपने बोला मैम इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं क्या, मतलब कि क्या हम इसी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं? देखो सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर जरूर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव की जगह आपने मुझे बोला पॉजिटिव। तो टॉलर की पॉजिटिव डिग्री क्या हुई? टॉल। टॉल से बनाना है, आप कैसे बनाऊंगी? लेकिन राहुल तो शिवम से लंबा है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि शिवम उतना लंबा नहीं है जितना राहुल है? तो राहुल अभी भी लंबा, राइट। तो मैंने अगर बोला दैट राहुल इज टॉलर देन शिवम, मैं बोल सकती हूँ शिवम इज नॉट एज टॉल एज राहुल। बात एक ही है, मीनिंग में जरा सा भी फर्क नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया और आपकी शर्त भी पूरी होगी जो आपने मुझे बोला था कि मैम प्लीज आप इसको पॉजिटिव डिग्री में बना सकती हैं क्या। तो मैंने बोला शिवम इज एज, सॉरी नॉट हो जाएगा ये, है ना, शिवम इज नॉट एज टॉल एज राहुल। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कभी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो कीवर्ड्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर हमने टॉलर लिखा है तो देन लिखेंगे, और अगर हमने टॉल लिखा है तो एज टॉल एज स्वीट एज वाइट एज लॉन्ग एज। याद आया कुछ? यस, ये वही सिमिली की वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो हमने बचपन में भी याद किए थे और मैं सिमिली पढ़ाते टाइम भी आपको सिखाती हुई है ना। एज ग्रीन एज वाइट एज, मतलब एक का कंपैरिजन दूसरे से। तो ये कंपैरिजन करने का ही तरीका है, बट किसके थ्रू? नॉट विद
कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बट विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एज होना चाहिए। क्लियर हो गया? कुछ कीवर्ड्स हमने याद किए, कौन सी? हमने याद किया टॉलर देन और हमने याद किया एज टॉल एज। तो हमारे पॉजिटिव डिग्री में ऐसे लिखते हैं, कंपैरेटिव में ऐसे। आप बोलोगे मैम इसी को सुपरलेटिव बना सकते हैं क्या? देखो अभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं और दोनों में कोई सुपीरियोरिटी हम नहीं दिखा पाएंगे, है ना। सुपीरियोरिटी कब दिखाई जाती है? जब बहुत सारे लोगों में एक बेस्ट। तो मैं बोलूंगी राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसका एक अलग रूल हो जाएगा। ये होगी मेरी सुपरलेटिव। तो अगर मुझे राहुल को सबसे लंबा बताना है तो मैं बोलूंगी राहुल इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे कीवर्ड किसी ने पकड़ा क्या है? बॉय इन द क्लास, है ना, इन द क्लास। यहाँ पे किसी ने कीवर्ड पकड़ा। यहाँ का जो कीवर्ड है वो है द टॉलेस्ट। कौन सा है? द टॉलेस्ट। द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे, द बोलेंगे, द टॉलेस्ट। ओके, तो हमारे पास में 3 फ्रेजेस हैं, एज टॉल एज, टॉलर देन, द टॉलेस्ट। ई दी तब बोलते हैं जब हमारे वाउल की स्टार्टिंग हो रही होती है वर्ड से, तब। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने डिग्रीज पढ़ना कर लिया। अब इसके बाद में क्या मैम, और भी कुछ कंप्लीट, मतलब और भी कुछ है क्या जो डिफिकल्ट और कंप्लीट करना है? हाँ, थोड़ा सा और है। अभी क्या हुआ, कोई एक सुपरलेटिव सेंटेंस इस तरीके से ले लेंगे और आप मुझे बोलेंगे मैम इसको कंपैरेटिव भी करिए। ठीक है मैम, आप इसको क्या करिए, कंपैरेटिव भी करिए और आप इसको पॉजिटिव भी करिए। कर पाएंगे क्या मैम आप? हाँ भाई, हम कर लेंगे। तो ये हो गया सुपरलेटिव। अब हम इसका बनाएंगे एक कंपैरेटिव और एक बनाएंगे पॉजिटिव। कीवर्ड्स पे ध्यान देना, जो कीवर्ड्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन करूंगी ना उन पे ध्यान देना। वर्ड क्या है? चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मैंने बोला कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट है, वन ऑफ द, नहीं बेस्ट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है। देखो ध्यान देना, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। इसका कीवर्ड अंडरलाइन कर लेते हैं पहले हम। इसका कीवर्ड है वन ऑफ द लार्जेस्ट। मतलब ये सबसे बड़ी है? नहीं, मान लीजिए दुनिया की सारी कंट्रीज में से 10 है जो सबसे बड़ी है, उसमें से एक चाइना भी है। क्लियर? अब आपने मुझे बोला मैम इसको कंपैरेटिव में कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखने। तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी चाइना इज, कीवर्ड्स याद कर लेंगे। ठीक है, चाइना से शुरू है, मैं भी चाइना से शुरू करूंगी। मैं बोलूंगी चाइना इज, मुझे कंपैरेटिव डिग्री लगानी है किसकी? लार्जेस्ट की। तो लार्जर हो गई, सो चाइना इज लार्जर देन most other countries in the world। आ गया, चलिए ठीक है। कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड क्या है हमारा? हमारा कीवर्ड है लार्जर देन मोस्ट अदर। तो ये अगर मैंने लिखा है ना बच्चों, तो हमेशा कंपैरेटिव लिखते टाइम आपको ये ही यूज करना है, ध्यान रखना। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं कंपैरेटिव लिखूंगी मैं ये ही लिखूंगी, डिग्री लिखूंगी बिगर देन मोस्ट अदर, इस वाले रूल में। तीसरे में क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी मैडम कोई है ऐसा कीवर्ड? बिल्कुल है। तो मैंने बोला वेरी फ्यू कंट्रीज in the world are, ठीक है, as क्या है? large, as large as China। अभी बताओ यहाँ पे हमने कौन से कीवर्ड्स को नोटिस किया? हमने एक तो लगाया है वेरी फ्यू, जिसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी फ्यू। और एक हमने वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज, ये तो हमें आता ही है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखो यहाँ जो कीवर्ड है, आप बोलोगे मैम इसी सेंटेंस में तो फॉलो हो रही है, नहीं, हर जगह बस डिग्री वर्ड चेंज होगा आपका, जो भी एडजेक्टिव है, बाकी एज इट इज फॉलो होगा। कैसे बोलेंगे? चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना। तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर आपने कंपैरिजन करना था तो मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर। बहुत सारी कंपनीज से ये कंट्रीज से ये बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेटर है, क्योंकि 10 और हैं। ठीक है,
क्योंकि मैंने यहाँ बोला था वन ऑफ द लार्जेस्ट है। फिर मैंने बोला वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्जेस्ट, मतलब वो 10 के बारे में बात हो रही है कि 10 कंट्रीज हैं ऐसी जो चाइना के बराबर लार्ज है। वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो ये कीवर्ड्स हमने नोटिस किए। ऐसे ही एक और केस आता है बच्चों, बस यही 2 केस हैं। एक केस मैंने आपको बताया कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, जहां सुपरलेटिव का कोई काम नहीं है। दूसरा केस मैंने बताया सुपरलेटिव से ऐसे हायरार्की नीचे आई। एक और केस आता है जिसमें हम लोग सामने वाले को सबसे बढ़िया बताते हैं। पहले हमने बोला था वन ऑफ द, यहां हमने बोला नो वन ऑफ द, ही इज द ओनली वन, राइट। तो हमने बोला जेम्स इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। आप बोलो मैम इसको कंपैरेटिव करके दिखाओ, बिल्कुल करेंगे। ये था सुपरलेटिव, ये बनाएंगे कंपैरेटिव, ये बनाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड अंडरलाइन कर लूं, क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। कीवर्ड क्या है हमारा? मोस्ट इंटेलिजेंट, वन ऑफ द नहीं है, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आप बोलो मैम इसको बताओ कंपैरेटिव में बना के, बना लेंगे। हम बोलेंगे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, चलो हम बोलेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास इज, क्या है ये? इंटेलिजेंट है। एज इंटेलिजेंट, एज हमारा आता है ना कंपैरेटिव का हमको, एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट एज कौन है? जेम्स, ठीक है। अब देखो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स है हमारा सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे एक तो अंडरलाइन किया नो अदर को, और एक हमने किया एज इंटेलिजेंट एज। ये तो हमारा कीवर्ड है, ये हमें आता ही है। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग देखो, जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स। क्या इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है? कुछ भी गलत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी बना लेते हैं कंपैरेटिव को। अब हम बोलेंगे जेम्स इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मैं ऐसा कैसे बोलूं कि जेम्स ही सबसे इंटेलिजेंट रहे? तो मैं बोलूंगी जेम्स इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहां का जो कीवर्ड है जो मुझे अंडरलाइन करना है वो क्या है? जेम्स इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर। पहले वाले में क्या था? देन मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर मतलब कि और भी लोग हैं, एनी अदर मतलब बस यही है, ठीक है। और यहां पर कीवर्ड था नो अदर, वहां है वेरी फ्यू। यहां था मोस्ट इंटेलिजेंट, यहां था वन ऑफ द। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया फंडा? तो ये आपको कीवर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया ना, इनके बिना आप इसको कभी नहीं बना पाएंगे। हमेशा हमेशा जब आप बना रहे होंगे आपको याद रखना है कि कौन से कीवर्ड्स मैम ने पॉजिटिव के लिए बताए हैं, कौन से कंपैरेटिव के लिए बताए, कौन से सुपरलेटिव के लिए बताए। अगर आपको याद होगा आप बना दोगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं बना पाओगे। सिंपल सी बात है, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये ही लिखने हैं। आई होप इट इज क्लियर एंड विद दिस इज योर होमवर्क बच्चों। ऐसा ही एक केस मैंने अभी आपको लिख के दिया है सुपरलेटिव में, ये उन दोनों में से ही कोई एक केस है। कौन सा वाला? ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो देखो ये पहला वाला केस है जो मैंने अभी आपको कराया था ना 3 हायरार्की वाले में। अब आपको क्या करना है, मुझे इसका एक कंपैरेटिव और एक पॉजिटिव सेंटेंस डिग्री लगाकर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं भी देखूंगी किस किस बच्चे ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है। चलो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।